भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अपना बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है। ये सिवाल खास विधानसभा है। क्या लगता है ये सीट आपको मिलेगी या आरएलडी के पक्ष में? 95% बूथ अध्यक्ष आए। सब लोगों का रुझान, सब लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में है। पिछली बार भी ऐतिहासिक, भले ही हार गई थी पार्टी, मगर देश की आज़ादी के बाद इतने वोट कभी मिले ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे सर्वाधिक वोट मिला था और आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष उस गलती को एहसास कर रहा है। कौन कौन से दावेदार लगते हैं आपको बीजेपी से, आपको छोड़कर? आपको मिल सकता है तो कौन हो रहा है प्रत्याशी यहाँ? हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लड़ती आई है, आगे लड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारे सेनापति हैं। इनके कंधों पर, इनकी ताकत पर, इनके बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका गठबंधन है आरएलडी के साथ, यहाँ से रालोद के विधायक हैं। आप लोगों की क्या बात हो गई है ऊपर से कि सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है? रालोद से 2 बार चुनाव लड़ चुके यशवीर सिंह, जो कि इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी इस मंच पर नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र पाल सतवई थे, वो भी इसी मंच से नजर आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, इससे पहले चुनाव लड़े थे मनिंदर पाल सिंह, वो भी इस कार्यक्रम में मंच पर नजर आए थे। कि आने वाला जो चुनाव है 2027 का, उसमें हमें भारी बहुमत के साथ 2017 को दोहराना है और योगी जी की सरकार बनाना है। कि हम कदम से कदम मिलाकर सब लोग चलेंगे और इस सिवाल खास विधानसभा नहीं, जहां जहां भी हमारा प्रभाव है वहां पूरी कोशिश करते दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर के चलेंगे। तो विपक्ष जब अपना धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर, जो सबसे छोटा स्तर होता है, वहाँ से चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर चुकी है। और इसी सीट से जो है रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद हैं, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर बूथ अध्यक्ष का कार्यक्रम, ये सम्मेलन करके ये दिखा दिया कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी तेजी से दावा कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। ये सिवाल खास विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अपना बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कर रही है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग लोग जाकर के, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो जाकर के यहाँ पर अध्यक्षों का, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन कर रहे हैं। और ये सिवाल खास विधानसभा है जहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में पंडित आशीष वत्स, जो पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं, और वो आए हुए हैं। 390 बूथों की संख्या है सिवाल खास विधानसभा में। 390 बूथ अध्यक्ष होंगे, 54 अल्पसंख्यक बूथ है, और ये मोटा मोटा सिनेरियो है जो सिवाल खास विधानसभा का है। हमारे साथ जो है पूर्व प्रत्याशी भाजपा से मनिंदर पाल जी हैं। आप जो है आपने भी अभी भाषण दिया और बहुत ही अलग अंदाज में कहा कि एक व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। आप इससे पहले भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या लगता है ये सीट आपको मिलेगी या आरएलडी के पक्ष में जाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में ये चाहता है, अपेक्षा रखता है कि वो चुनाव लड़े। हमारा ये भाव है। पार्टी के आज सारे सम्मानित बूथ अध्यक्ष इकट्ठा हुए, अपना विषय रखा, मगर नेतृत्व तय करेगा। यहाँ लोकदल लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहेगा, हम सब कार्यकर्ता और बूथ के अध्यक्ष सब वही काम करेंगे। आज के सम्मेलन से क्या फाइंडिंग है आपकी? 95% बूथ अध्यक्ष आए। सब लोगों का रुझान, सब लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में है और सब लोगों का प्रयास भी यही रहेगा। पिछली बार भी ऐतिहासिक, भले ही हार गई थी पार्टी, मगर देश की आज़ादी के बाद इतने वोट कभी मिले ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे सर्वाधिक वोट मिला था और आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष उस गलती को एहसास कर रहा है। आज गलतफहमी में कोई नहीं है, सब पार्टी का बहुत गर्मजोशी के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी कार्यकर्ता को इस विधानसभा मिला तो एक कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेगा। क्या लगता है आपको कि ये सीट जो है, जैसे आपने इससे पहले भी एक कार्यक्रम किया था, अभी तो चर्चा है कि ये सीट भाजपा में आएगी, क्योंकि यहाँ जो बूथ अध्यक्ष थे वो, उनमें उत्साह था, वो कह रहे थे यहाँ से कि ये सीट जो है हमें मिलनी चाहिए। तो ये बातें हुई हैं ऊपर तक? नहीं, वो तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। हम तो साधारण कार्यकर्ता है। हमारा काम तो पार्टी को शक्ति देना है, मजबूत करना है, पार्टी के अभियान और अय्यामों को आगे बढ़ाना है, वो हम सब लोग कर रहे हैं। कौन कौन से दावेदार लगते हैं आपको बीजेपी से, आपको छोड़कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे कार्यकर्ता है, कौन नहीं चाहता एमएलए बनना। बहुत सारे दावेदार हैं और लोकतंत्र में सबका स्वागत है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जिसे मिलेगा उसे लड़ाया जाएगा। आपको मिल सकता है टिकट? प्रभु को पता है और पार्टी को पता है, मुझे तो खुद पता नहीं है। मिल जाएगा तो लड़ेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित आशीष वत्स जी आए हैं और आपने सर संबोधन किया, कैसा रहा आज का कार्यक्रम?
बहुत ही अच्छा। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सभी लोगों ने यहाँ पर आए। है क्या कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आप आज ही हमारे ये बूथ के अध्यक्ष है, जो हमारा बेस है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, बूथों पर काम करती है। तो ये केवल एक जो हमारे बूथ अध्यक्ष है उनसे चर्चा करने के लिए आगे की काम कैसे करना है। तो आज पूरे प्रदेश में जो हमारी 4 विधानसभा है सभी पर आज बूथ सम्मेलन है, एक साथ काम हो रहे हैं। आज पूज्य महाराज गोरखपुर जा रहे हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी आज सभी लोग कार्यक्रम में हैं। कहने के ये सिवाल खास विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है पूरे मेरठ की, तो कौन हो रहा है प्रत्याशी यहाँ से? मैंने बताया था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और उसके लिए हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं। एक विचार के लिए काम करते हैं। हमारा विचार है नेशन फर्स्ट, जो हमारा विचार है। दल हमारा सेकंड है, हमारा काम है राष्ट्र के लिए काम करने वाला। हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल है। वो जिसको पार्टी उतारेगी चुनाव के लिए नामांकन वो अलग होगा, लेकिन हम लोग जो विचार के लिए काम कर रहे हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल प्रत्याशी है। वो कमल सतवई हो, कमल सिंह हो, कमल चौधरी, जो भी हो, कमल होगा हमारा। उस पर उसके लिए हम लोग काम करेंगे, कमल के लिए काम करेंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कमल के लिए। आपने कमल के फूल को प्रत्याशी बना दिया, लेकिन आपका गठबंधन है आरएलडी के साथ, रालोद के साथ। और पिछली बार जो समीकरण बने थे, यहाँ से रालोद के विधायक हैं। जब हम बात करते हैं लोगों से तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सीट जो है रालोद के पक्ष में जाएगी। तो क्या आज आप लोगों की क्या बात हो गई है ऊपर से कि सीट भारतीय जनता पार्टी पे आ रही है? जहाँ गठबंधन होगा, कहाँ नहीं होगा, ये मेरी पार्टी का शिष्ट वो देखेगा। लेकिन हमारा काम है, हमारे कार्यकर्ता चार्ज रहें, हमारे कार्यकर्ता काम करें। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लड़ती आई है, आगे लड़ेगी, ये नेतृत्व काम करेगा। लेकिन हाँ, कोई भी हो, हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं वो हमारे काम करें, वो चार्ज रहें। उनसे मिलने के लिए आज मैं आया था। उनको संगठन ने कहा है उनसे कि इस रूप में आगे बढ़ना है, उन्हें क्या तैयारी करनी है, इस पर कार्यकर्ता काम करे, आगे बढ़े। ये क्या गठबंधन होगा, क्या नहीं होगा, माना कहीं ऐसा भी होगा, कहीं उनके विधायक होंगे, वहाँ हमारे लोग काम कर रहे होंगे, जहाँ और लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। उनका भी दल है, यहाँ भी बना, यहाँ हमारा गठबंधन आरएलडी से है, कहीं अपना दल से गठबंधन है हमारा। जहाँ भी गठबंधन हो वो अलग विषय है, लेकिन जो प्रदेश की सारी विधानसभाएँ हैं सब पर आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ हर जगह हमारे नेता पहुँचे हुए हैं, लगातार काम चल रहे हैं, संगठन के लिए काम चल रहा है। ये एक अलग प्रक्रिया है। ये लास्ट टाइम पे मूवमेंट पे क्या होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ टिकट दे जाएंगे, कितने होंगे, क्या नहीं होंगे, ये बड़े लोगों का काम है। ये सम्मेलन जो है वो बूथ अध्यक्षों का था, तो क्या संदेश आपने यहाँ के बूथ अध्यक्षों को? ये कोई नई बैठक नहीं है। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार काम करता है। अगर कोई इसे पूछना, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है वो कोई काम कर ही नहीं सकता। वो समझो उसके घरवाले उसे घरवाले देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है, वो मन से काम करता है। लगातार हम सब की मंशा ये है, जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल तक पहुँचे, ज़मीन तक पहुँचे, लोगों को मिलें। और आगामी 27 के चुनाव आ रहा है, तो हम सभी ने अपने जो बूथ अध्यक्ष हैं उन सबको बुलाया, सबसे मिलकर सबसे बात करिए किस रूप में उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब हमारे सेनापति हैं। इनके कंधों पर, इनकी ताकत पर, इनके बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम इनके आशीर्वाद, सहयोग से, इनके प्रयास से हम पुनः 27 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। हम सबने संकल्प लिया है कि 27 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इन सबके सहयोग से बनेगी, इन सबके आशीर्वाद से बनेगी। ये जिस समय पे आप लोगों ने ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया, विपक्ष का एक धड़ा वो दिल्ली में आंदोलन कर रहा है और आप लोग यहाँ पर बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आप कितना आगे हैं? मैं बताऊँगा, विपक्ष क्या है, हताशा में है। उन्हें क्या है, जैसे कहीं भी कुछ हो जाए, जैसे माना कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा है, आपको लग रहा है कि माना किसी के साथ समस्या हुई है, कहीं वो किसानों के नाम पर माना कोई धरना देने पहुंच जाए, वो वहीं पहुंच जाते हैं। माना कहीं मुस्लिमों में कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई समस्या दलितों में आ रही है, कहीं समस्या ब्राह्मणों में आ रही है, कहीं कोई समस्या किसानों के नाम पर आ रही है। ये केवल वही चेहरे हैं। आज ये चेहरे स्टूडेंट बन गए हैं, कल ये चेहरे किसान थे, कल ये केवल देश को बांटना चाह रही है। वही लोग हैं जो लाल किले पहुँच रहे थे झंडा फहराने के लिए, ये वही लोग हैं जो आज लड़ रहे हैं। ये वहाँ से ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट का ब्राह्मणवाद से क्या समस्या है? स्टूडेंट का काम है शिक्षा के, मानो कि वो समस्या है। स्टूडेंट अपनी मांग करें, अपनी बात उठाएं, उनको प्रधानमंत्री सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने उस पर काम भी किया है, लेकिन आप वहाँ पर बैठकर ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद,
भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। यानी इस पर कैसे काम होगा? वहाँ आपको देख रहे हैं वो बहनों से पूछा जा रहा है कि आप क्या है, तो वो और गालियाँ बक रही है, उल्टी बोल रही है, लड़ रही हैं, मार रहे हैं वो लोग। तो उनका मोटिव जो है ना स्टूडेंट है, ना किसान है, ना महिला है, ना पुरुष है, उनका है केवल उन्हें भाजपा दिखती है कि भाजपा हटानी है। क्योंकि उनके लिए भाजपा केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, उनके लिए भाजपा, क्योंकि भाजपा क्या है, एक रक्तों में संचरित है। भाजपा एक बेस है इस देश का, इस राष्ट्र का बेस है भाजपा। अगर भाजपा रहेगी तो सनातन मजबूत रहेगा। उनको चोट करनी है सनातन पर। वो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रप्रेमी नहीं हैं, जो देशद्रोही लोग हैं। वो लोग ऐसा गुच्छा बनाते हैं, पहुंच जाते हैं। माने स्टूडेंट थे, आज वहाँ सारे दल पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको कुछ काम नहीं है भैया, उन्हें कोई लोग नहीं पूछ रहा है, उन्हें कोई नहीं बुला रहा है। हम अपने चुनाव में लग रहे हैं, अपना हम काम कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लोगों से प्रणाम कर रहे हैं। और वहाँ पर केवल वो लोग हैं जो पूरे देश के वो लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर जिनको राष्ट्र से नफरत है। अगर स्टूडेंट की बात थी, चर्चा थी, चिंता थी स्टूडेंट्स की, तो वो लोग चिंता करते। उनकी बात, अपनी बात रखने का अधिकार है सबको, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर कहेंगे, अपना विरोध करेंगे। लेकिन वो विरोध आज जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में लग गए हैं, वहाँ ऐसे लोगों ने वहाँ पर हाईजैक कर लिया कार्यक्रम को, जो कि विरोध ना रहकर वो दलीय विरोध होगा। वो लोग अपने वहाँ पर लग रहा है कि वहाँ रहकर अपनी सीटें दिखा रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी पहुँच रही है, कांग्रेस जा रही है, बसपा जा रही है, वहाँ पर ये जो अपने माफ़ी चाहूँगा भीम आर्मी वहाँ पर जा रही है। सब लोग वहाँ पर, ये लोग अपना मौका ढूंढ रहे हैं। कुछ ना काम, कुछ बचा नहीं है काम करने के लिए। ये लग रहा है कि पूरी मीडिया का फोकस दिल्ली में इस समय, तो वहाँ पर कैसे हमको वहाँ लाइट में आए। हम लोग क्या, वहाँ राहुल गांधी जी पहुँच गए। अब तक वो लगातार घूम रहे थे, उन्हें लगा कि यार पूरा देश वहाँ पहुँच लिया है, अब मुझे आना चाहिए वापसी देश में। अभी सीधा वापसी आए, वहाँ पहुँच गए मौके पर वो, और अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म था, वहाँ अधिकार है। आपसे पहले धरने हुए हैं, हम लोगों ने खूब धरने किए हैं, हम लोगों ने धरने दिए हैं, हम लोग पिटे भी हैं, अपने आग्रह भी किए हैं, जेल में जाते थे, अपना विरोध किया, अपने आगे। लेकिन ऐसा कैसा विरोध हो गया कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं, राष्ट्र के विरोध में वहाँ से आवाज़ आती है। आपने सुना यहाँ पर हमने बात किया, पश्चिम से जो क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स जी आए थे, और बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम बूथ सम्मेलन जो कि आज 403 विधानसभा सीटों पर हुआ, जब पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने, कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो धरना प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव भी वहां पर शामिल होते हैं। तो विपक्ष जब अपना धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर, जो सबसे छोटा स्तर होता है, वहाँ से चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर चुकी है। और चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, होने हैं। और ये चुनाव जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं तेज हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरे बूथ अध्यक्ष वो बैठे थे, और ये जो विधानसभा है सिवाल खास, इसमें 390 बूथ हैं, 390 बूथ अध्यक्ष हैं, 54 के समथिंग में 54 जो है वो अल्पसंख्यक बूथ हैं यहाँ पर। तो ये विधानसभा का ये मोटा मोटा खाका है। और ये सीट बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसी सीट से जो है रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद हैं। लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर बूथ अध्यक्ष का कार्यक्रम, ये सम्मेलन करके ये दिखा दिया कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी तेजी से दावा कर रही है। आज जब ये मंच सजा था, तो रालोद से 2 बार चुनाव लड़ चुके यशवीर सिंह, जो कि इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी इस मंच पर नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र पाल सतवई थे, वो भी इसी मंच से नजर आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, इससे पहले चुनाव लड़े थे, मनिंदर पाल सिंह, वो भी इस कार्यक्रम में मंच पर नजर आए थे।